अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बनाना। 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बनाना। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बद्दुआ देता हो, अपशब्द कहता हो, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर, उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर, उन्हीं की सेवा कर कर, उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है वो, उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना लो। पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों स्वीकृत है। दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा,
बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आए, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 1400 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज़ इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज़। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज़्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज़्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है बात। पर व्रत कब से लेना है पूर्णिमा का? चैत्र की पूर्णिमा से, ठीक है? नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से ही नहीं खाऊं कछू, आज से ले लो। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं वर्णन नहीं। तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई महत्व? तो हर चीज़ का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज़ का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती ही पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा।
उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है। उसके खाते में गया वो। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीज़ों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज़ छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 1400 पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 14 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो, व्रत करो। बहुत क्लेश हो रहा हो, बहुत क्लेश हो रहा हो, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बुनो के ना डोलची के छत पे धर दो, उठा के भगवान ही दर्द कहीं कहीं की तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है, पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है। पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे, भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा, नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम कहो, कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा के दे दी, धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या केवल ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी, तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो,
ढक्कन, अमृत कहाँ से झड़ेगा? भगवान भी सोचे, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे या नहीं, और क्या कि अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों? वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, तावा का हंडा में ता तो दरो पानी नीनाए भोला नवा के रंग। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद आए। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई। अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, करे तो ढाक के नहीं आया? नहीं ढाक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने कहाँ से? और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे, काला वाला। और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद दे जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वह कीड़ा भी। रण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती हो, करते हो ना आप लोग? रखिए याद। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है
आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है? आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो। भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? पूर्णिमा का दिन, लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। हम भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो। मांसाहार में या अधिक अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद बहुत समय। कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया लो, किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो,
उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, वे एक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार